हम लोग हमारे बालक क्या खाएंगे, क्या बनाएं हम। चाहे कोई त्योहार हो चाहे त्योहार न हो, बस यही ठंडा बासा कुसा हम खाते हैं। आज तक जिस बात को छिपाया, आज उस बात को अपने मुंह से निकाल दिया। सुशीला भाग्य की बलाहारी है, मैं गरीब परिवार में जन्म लिया। मेरे माँ बाप भी गरीब थे। शिक्षा अध्ययन करने के लिए गया, गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन किया। भगवान कृष्ण से हमारी मित्रता हो गई। आज वो द्वारिका के राजा हैं और हम विद्या अध्ययन करने के बाद भी उसी जगह आए। पहले थे उसी स्थिति में हैं। ये किस्मत है, रेख कर्मों की कोई मिटा ना सके, सोई किस्मत को कोई जगा ना सके। आज तक सुशीला को पता नहीं था, पर आज पता लगा। जब पता लगा तो महाराज इतनी प्रसन्न हो गई जिसका कोई ठिकाना नहीं। दास्यति द्रविणं भूरि शीतति ते कुटुम्बिने, आस्ते धुना द्वारकवत्यां भोज वृष्णयकंदरः। मैं तो सोचती थी हमारे पति साधारण हैं, पर आज पता लगा है हमारे पति साधारण नहीं है, तो साक्षात परमात्मा द्वारकाधीश के मित्र हैं। आज तक मुझे पता नहीं, लेकिन आज पता लग गया। बस फूल ही नहीं समाई महाराज। मन में संकल्प कर लिया, मन में संकल्प कर लिया महाराज, मैं अपने पति को भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए भेजूंगा। महाराज आप भगवान श्री हरि के दर्शन करने जाएंगे, आप वहां जाएंगे ना तो निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ मिलेगा। सुदामा ने कहा, देवी मेरे घर में इतनी गरीबी है, अपने से बड़े मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो राजा भी हैं और हमसे बड़े हैं, बताओ मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। बस सुशीला फूली नहीं समाई, पड़ोसिन के पास में गई और पड़ोसिन के पास में जाकर के ज्ञाचितो चतुरो मुष्टिन विप्रं पृथुक तुंडलान, 4 मुट्ठी चावल मांगा। 4 मुट्ठी चावल क्यों मांगा? ये सुशीला ने बुद्धि से काम लिया है। मेरे स्वामी वहां जाकर कुछ मांगेंगे नहीं, इनका स्वभाव बहुत बढ़िया है, मांगना तो लगता ही बुरा है, पर मेरे इन 4 मुट्ठी चावलों को देखेंगे ना तो हमारे घर की सारी स्थिति का पता लग जाएगा। ये गुप्त पत्र है। बोलो राधे राधे। एक छोटा सा कपड़ा जिसमें बांध दिया उन चावलों को और हाथ में दे दिया महाराज। आचार्य प्रवर कहते हैं, राजन उन कपड़ों को लिया, कपड़े में चावल लिए, पोटली बांधी, चेल खंडान तान बद्वा, चेल खंडान तान बद्वा, भरते प्रादादुपायनम शैतानादाय विप्राभ्यम प्रेतो द्वारिका किलः। यहाँ 2 वासना पैदा हो रही है, ध्यान देना। सुदामा मना कर रहे थे, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ज्यादा जिद करने लगी तो बोले चले जाऊंगा, पर सौगात नहीं है। सौगात की व्यवस्था हो गई। तब सुदामा कह रहे चलो खुशी की बात है, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, मुझे गोविंद का दर्शन हो जाएगा। सुदामा की वासना कृष्ण दर्शन और सुशीला की वासना है धन कमाने की। बोलो राधे राधे। आप जाओ महाराज, मुझे पूरा विश्वास है गोविंद के दर्शन करने गए ना आप तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लोचन कमल दुख, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणन कुंडल मुकुट धरे हा माथ है,
ओढ़े पीत वसन गले में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्माधारे हाथ है। कहे नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, आप ही कहते हम पढ़े एक साथ है। द्वारिका के गए हरि दारिद्र हरेंगे पिया, द्वारिका के नाथ वो अनाथन के नाथ हैं। द्वारिका के नाथ वो अनाथन के नाथ हैं। चावल की पोटली ले ली। नारायण में सच कहूं भुजा उठाए के आज, जो मन बने गरीब तो मिले गरीब निवास। दीनता, दीनता पर दीन बंधु रीझते हैं। दीनता नहीं होगी तो दीन बंधु नहीं रीझेंगे। दीनता पर दीन बंधु रीझते हैं, जो मन बने गरीब तो मिले गरीब निवास। चावल की पोटली ली, भूख लगती है, बेर खा लेते हैं, चना खा लेते हैं, रास्ते में जो मिलता है खाते हैं, और भीतर ही भीतर बहुत खुशी हो रही है। हम ही परमोला हो उत्तम श्लोक दर्शन, मुझे कृष्ण दर्शन हो। गोविंद का चिंतन करते करते चले जा रहे हैं। यहां तक पूछते 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 आए, आगे देखा महाराज जहां तक आंखों की दृष्टि गई वहां तक पानी पानी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहां तक तो रास्ता पूछता पूछता आ गया। अब आगे कैसे पहुंच पाऊंगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आंख बंद करके वहीं पर बैठ गए, भगवान का चिंतन करने लगे। थोड़ी देर में नींद आ गई और सो गए। भगवान ने अपने माया को आदेश दिया, कहा माया जाओ, दीनहीन गरीब ब्राह्मण सुदामा मिलने आया है। उस सुदामा को, सोते हुए सुदामा को आप हमारी द्वारकापुरी के महलों के सामने सुला दो। सुदामा माया गई, सुदामा को, सोते हुए सुदामा को उठाकर द्वारका धाम द्वारकापुरी के महलों के सामने सुला दिया। बहुत समय के बाद सुदामा की आंख खुली। सुदामा जी ने उन दिव्य द्वारकापुरी का दर्शन किया। द्वारकापुरी का दर्शन पा करके भूल ही नहीं समाये। ठाकुर जी की कृपा हो गई ये लगता है। कहाँ सो रहा था, कहाँ से कहाँ आ गया। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। भैया इस जगह का नाम क्या है? या जगह को नाम बोला, हाँ, या जगह को नाम है द्वारकापुरी। द्वारकापुरी बताओ मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया। अगर द्वारकापुरी है तो फिर द्वारकापुरी में तो श्री कृष्ण भी रहते हैं ना। द्वारपाल चुप हो गए। भैया बोलो ना, द्वारकापुरी है तो द्वारकापुरी में कृष्ण भी रहते हैं ना। द्वारपाल बोले तुमसे बोलना नहीं आता है ना, बोलो मत। ऐसे बोलते हैं तुम्हारी तरह। तुम्हारे कपड़ों से पता लग रहा है, तुम्हारी वेशभूषा से पता लग रहा है तुम बहुत छोटे हो। पर तुम आज कम से कम आदमी को बोलना तो ढंग से चाहिए ना। सुदामा रो पड़े। सुदामा बोले मैं कोई गाली दे रहा हूं? मैंने ऐसे क्या कह दिया जो तुम चिढ़ गए? अरे ऐसे नहीं बोलते जैसे आप बोल रहे हो। सुदामा बोले भैया हम गांव में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, आप बता दो कैसे बोलते हैं। श्री श्री 1108 द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज रहते हैं क्या? सुदामा बोले इतना बड़ो नाम हम पे नहीं आवे, पर हम इतना जानते हैं हम लंगोटिया जा रहे हैं तुम्हारे महाराज के। एक चटसाल में पड़े, एक थाली में भोजन किया है हमने, उनके कपड़ा हमने पहने, उनका भोजन मैंने किया है।
मैं उनका मित्र हूं, विश्वास करो, एक बार जाकर तो कहो तुम उनके कान में। द्वारपालों ने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता। हमारे महाराज का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा इंद्र आते हैं, उनको भी 3 दिन 10 दिन लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर दर्शन होता है। हम कैसे मान लें कि तुमको भगवान ने मित्र बना लिया, तुम्हारा एक भी कपड़ा साबुत नहीं है। कम से कम कहीं जाता है व्यक्ति तो अरे कपड़ा तो बढ़िया होते हैं, अपने नहीं तो दूसरे से लेकर चले जाते हैं। हमें विश्वास नहीं है, तुम जाओ, पीछे जाओ, पीछे पीछे लाइन में लगो। सुदामा ने कहा तो सुनो, मैं भगवान का साधु भी हूं। क्या हूं? साधु। मित्र कहते हुए तो मजाक लग रहा था। सुदामा भी इतना कुछ गंभीर नहीं हो पाए। मैं मित्र हूं, साफ सुथरी भाषा में बोल रहे थे, पर मित्र मानने को तैयार नहीं हुए। तो कहा मैं, मेरा एक रिश्ता और है, मैं साधु भी हूं। ब्रह्मा की बेटी दो है, ब्रह्मा की बेटी दो है, संपत्ति विपदा दो और संपत्ति ब्याई आपको और विपदा ब्याई। जय हो। ब्रह्मा की 2 बेटी हैं, एक संपत्ति और एक विपत्ति। उस ब्रह्मा ने मेरे साथ बहुत धोखा किया। उस लक्ष्मी स्वरूपनी संपत्ति का विवाह इनके साथ कर दिया और विपत्ति का विवाह मेरे साथ किया। द्वारपालों ने कहा वास्तव में कोई तो रिश्ता है, ऐसा तो नहीं है। ये अगला आदमी इतना रो रहा है, इतनी भाषा में बोल रहा है, तो कोई तो रिश्ता है। द्वारपाल दौड़े दौड़े गए महाराज, और द्वारपालों ने कहा प्रभु दरवाजे पर कोई आया है। बहुत लोग हमने देखे, बहुत लोग आते जाते हैं, पर हमने अपने जीवन में ऐसा संत नहीं देखा, ऐसा अवधूत नहीं देखा। भगवान ने कहा क्या हुआ? एक ब्राह्मण खड़ा है महाराज, आंख खोल खोल कर द्वारकापुरी को देख रहा है। शीश पगान जगा तनु पे प्रभु, जाने को आए बसो कही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी और पायों पान ही की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रयो चक्षो अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप नु नाम सुदामा। महाराज सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर जंगा नहीं है, कुर्ता भी नहीं है, एक धोती है वो भी फटी पुरानी सी है, पैरों में कोई खड़ाऊ चप्पल आदि नहीं है। दरवाजे पर खड़ा है, आंख खोल खोल कर रयो चक्षु वसुदा अभिरामा, ऐसी दिव्य द्वारकापुरी को मन कभी देखा ही नहीं हो। देख रहा है, वो अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा नाम सुनते ही तो छोड़े राजकाज जेके, प्रभु ने सुदामा नाम सुना, जितने भी राजकाज के बंधन थे सब छोड़ दिए और दौड़े भगवान। किसी को कोई पता नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, कोई पता नहीं किसी को, कोई समझ नहीं पाया। मेरे प्रभु गए और दरवाजे पर महाराज सुदामा खड़े हुए हैं। वो कथा है जो मैंने आपको पहले दिन भागवत में बता दिया। गूंगे व्यक्ति को गुड़ या बर्फी खिलाकर उससे पूछो कैसा स्वाद आया, तो क्या बताएगा? आप अनुभव करो। द्वारकाधीश भगवान ने अपनी भुजाओं से सुदामा को जब गोद मिलाया, गोद में लिए, तब कैसा सुख मिला होगा सुदामा को, क्या अनुभूति हुई, ये तो आप लोग अनुभव करो, मेरे कहने से थोड़ी होगा। बोलो राधे राधे। शरीर दिव्य हो गया महाराज। सुदामा को लेकर आए,
सिंहासन पर बैठा दिया, इशारा कर दिया। क्रमतेनं पुण्यमेन अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन अधमेन च। भगवान की सारी पत्नियां देख रही है, भगवान क्या हो रहा है। यह अवधूत महात्मा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हमारी तरफ तो देख भी नहीं रहे, हमसे बात भी करने को तैयार नहीं, और सिंहासन पर बैठा दिए और इशारे में पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। भगवान ने इशारे में जल मंगवाया और जल मंगवा करके आचार्य प्रवर कहते हैं राजन चरण धोए। चरण धोने की तैयारी कर रहे हैं, परात में पानी रखा है। रुक्मणी जी ज्यादा समझदार हैं, गोविंद की इशारे की सारी बातों को समझती हैं, वहीं बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं और कुछ सेवा का मौका देंगे तो मैं वो भी तैयार रखूंगी। भगवान चरण धोने के लिए आगे बढ़े, सुदामा के चरणों के हाथ लगाया। ऐसे बिहाल विभाइन सौ पग कंटक जाल लगे पुन जाए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए न इते किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात में रखा हुआ पानी भगवान ने स्पर्श भी नहीं किया और आंखों से गंगा निकल गई। जो गंगा अंगूठे से निकली वो आंखों से निकल गई। सुदामा जी को स्नान करा दिया, बेवाई फट रही हैं, कंटक काटे लग रहे हैं। भैया तुम आज हमारे पास में आए हो, आज से पहले आ जाते तो ये दुख हम देख नहीं पाते। सुदामा भगवान जब रोने लगे तो सुदामा भी बैठे बैठे रोने लग गए। दोनों रो रहे हैं, कोई इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा है। सुदामा जब रोने लगे तो भगवान ने अपने आंखों के आंसुओं को शांत करके सुदामा से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा ने कहा, आप क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं, तुम्हारी सच्ची निष्ठा, तुम्हारी सच्ची भक्ति, इतनी विपत्ति, इतना दुख, इसके बाद भी तुम मेरे यहाँ नहीं आए। अब तुम बताओ तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं, जब मैं घर से चला ना तो मैं मन में एक भाव लेकर आया था। मेरे मन में एक ही भाव था, मैं द्वारिका जाऊंगा, सुशीला के भय से जा रहा हूँ, घर में अशांति है, भजन नहीं होता है। बार बार एक ही बात कहती है, द्वारिका जाऊं जू, द्वारिका जाऊं जू, आठवूं याम यही जग तेरे। भजन बिगड़ गया, इसलिए मैंने सोचा जा रहा हूँ, आ गया। लेकिन चलते चलते एक मन में संकल्प था कि द्वारकाधीश भगवान मुझे नहीं पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे। विपत्ति होती है, आदमी की स्थिति कमजोर हो जाती है तो रिश्तेदार, भाई, बंधु सब भूल जाते हैं और दूर से ही कहते हैं, हाँ है तो सही पर हम जानते नहीं है, बोलो राधे राधे, सब दूर हो जाते। एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? एक कक्षा में कितने पढ़ते होंगे? मैं सोच रहा था अच्छी तरह जानकारी दूंगा, खूब समझाऊंगा, फिर भी यही कहेंगे, भैया कितने बालक पढ़ते हैं हम नहीं जानते। पर गोविंद मुझे आज पता लगा है आपका नाम दीनबंधु दीनानाथ है। मेरे परिवार, मेरे भाई, रिश्तेदार सब भूल गए, पर आप मुझे पहचान गए। गोविंद मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने सुदामा जी को नए वस्त्र पहनाए, बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद
भोजन कराया और भोजन कराने के बाद बहुत बढ़िया सैया पर विश्राम कराया। जैसे ही विश्राम के लिए गए ना, भगवान बोले एक बात सुनो सुदामा, हमसे एक गलती हो गई, ध्यान नहीं रहा, थोड़ी देर सिंहासन पर और बैठ जाओ, फिर विश्राम कर लेना। दोबारा सिंहासन पर आ गए। कितनी देर में भगवान ने इशारा कर दिया, थोड़ा इशारा किया, रुक्मणी गई और रुक्मणी जी ने जाकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया, माथा टेका। सुदामा पहले समझ नहीं पाए, फिर थोड़ा समझे, हो सकता है हमारे लाला के घर से होंगी। सुदामा ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। रुक्मणी जी आशीर्वाद लेकर के आई, सत्यभामा आ गई। तब सुदामा ने सोचा ये दूसरी कौन है। मन में विचार आया, हो सकता है जो पहले गई थी ना, ये इसकी नौकरानी होगी। बोलो राधे राधे। अखंड सौभाग्यवती भव। सत्यभामा गई, थोड़ी देर में नग्न जिति आ गई। फिर ये कौन है? बोलो वो जो दूसरी गई है, ये उसकी नौकरानी, ये उसकी नौकरानी होगी। फिर आंख उठाकर देखा तो सिंहासन से महलों तक लाइन लग रही है। बोलो राधे राधे। सुदामा ने कहा भैया ये सब कौन है? भगवान ने कहा ये तुम्हारी भाभी है। भाभी? भाभी एक होती है कि इतनी? भगवान ने कहा ज्यादा नहीं है, 16,108 हैं। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बता लाला, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भार्याणा सदृशो नवा। गुरुकुल में रहते थे, कितना आनंद आता था। रात रात भर गुरु जी की सेवा करते थे, बहुत सुख मिलता था। अच्छा भाई एक बात सुनो, मैं सुनता हूं श्लोक याद करने को दिया, गुरु जी ने वो श्लोक, गुरु जी को श्लोक नहीं सुनाया। फिर कहा गुरु जी ने जाओ जंगल में चले जाओ, तुमको लकड़ी काट के लाना है। लकड़ी काटने गए, गुरु माता ने चना दिए और फिर वो चना जो है ना, भूख लगी तो सुदामा ने खा लिए। भगवान ने कहा जाओ मैं श्राप देता हूँ, तुमने मेरा हिस्सा खा लिया। ये कौन से पुराण की कथा है, ये मुझे बता दो भाई, तुम्हारे हाथ जोड़ू। बोलो राधे राधे। नहीं आज नहीं, कल बता देना। पता नहीं कहां से बोलते हैं, कहां से बोलते हैं। ऐसो को उदार जग माई, भगवान के लिए लिखा है ऐसो को उदार जग माई। ऐसे परमात्मा क्या एक मुट्ठी चना में सुदामा को श्राप दे सकते हैं कि तूने मेरे हिस्सा का चना खाया, तू दरिद्र हो जा। जिनको शास्त्र नहीं, व्याकरण नहीं, कोई गीता से प्रेम नहीं, पता नहीं कहां से हेर हार कर कहां से तो लाते हैं, कहां से गाते हैं, भगवान जाने इनका क्या होगा। बोलो राधे राधे। कहीं अरे भागवत जैसे ग्रंथ में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में कहीं तो बता दीजिए आपकी कहीं श्राप गिरा। महाराज आचार्य प्रवर कहते हैं राजन, गुरुकुल क्या स्मरण आया। गुरुकुल में गुरु जी की सेवा करते थे, कितना आनंद आता है, आया कितना आनंद आया। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी मैं आपसे कहता था वो विद्या पूरी हो जाएगी जब घर में जाएंगे, और घर में जाएंगे तो विवाह होगा। अब बताओ भैया, अब तुम भी चले गए, हम भी चले गए, तो हमने तो विवाह कर लिया। अब बताओ, समावर्तेन धर्मज्ञ भार्याडा सदोषी नवा। अपने समान, तुम जैसे सीधे हो ऐसे ही समान सज्जन कन्या के साथ में विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा ने बोला अब तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे साथ में पढ़ेंगे, हम जानते हैं बहुत चालाकी से बात करते हैं। तो सुदामा ने सबसे पहले उस पोटरी को दुबा लिया। पोटरी को दुबा कर कहा लाला वैसे शादी की इच्छा नहीं थी, तुम्हारा भजन ही भजन चित्त में चढ़ा था, पर परिवार की जिम्मेदारी थी और शादी करनी पड़ी। और शादी करनी पड़ी ना
तो फिर तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। सुशीला, ओहो नाम बहुत बढ़िया है, नाम बहुत बढ़िया है, नाम बहुत बढ़िया है। और भैया तुम आए हो तो भाभी ने तो जरूर सौगात भेजी होगी, लाओ। अब सौगात तो पहले ही जान गए थे, छुपा करके अच्छी तरह दबा लिया। लाओ भैया भाभी ने क्या भेजा है। अब ये तो आप जानते हो, जब सौगात बढ़िया होती है ना तो लोग कहते हैं महाराज सावधान हो जाओ, क्योंकि कैसेट बनाते हैं ना। और जब घटिया होती है ना तो कब क्या चढ़ाता है पता नहीं लगता। बोलो राधे राधे। ये मेरी जो सौगात है वो हल्की है, और ये जितनी बैठी है ना, रुक्मणी सत्यभामा नग्न जितनी बड़े बड़े राजघराने की हैं, मेरी इस सौगात पर ये क्या सोचेंगी। अगर बढ़िया सौगात होती तो खुले में फोटो खिंचवा करके कैसेट बनाकर सौगात देता। बोलो राधे राधे। थोड़ा इधर मुंह करिए, ऐसे ही देते ना। पर यहाँ तो हल्की सौगात है महाराज, तो सौगात तो डुबा लिया। आहा, भगवान तो भाव को जानते हैं। मेरे गोविंद की आंखों में पुनः आंसू आ गया। सुदामा लाओ। सुदामा ने कहा, अब मना करनी रहे, तब भगवान ने कहा सुदामा भूल गए, बहुत जल्दी भूले। सुदामा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त प्रेता अस्नामी प्रियतात्मनः। पत्र एक वचन है सब, पत्र पुष्प फल तोय सब एक वचन है। कोई भी पत्ता हो बस